नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 8वीं कक्षा में यानी 8th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? रिवीजन। हाँ, आज हम नए पार्ट में पार्ट 4 तब याद तुम्हारी आती है, ये भगवान को याद करके हमारे कवि ने ये पद्य को लिखा है। इसके बारे में अब हम देखेंगे। ये देखो बच्चों, ये है इस पद्य को लिखने वाले कवि। इनका नाम है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। अच्छा बच्चों, इनका कवि परिचय के बारे में अब हम देखेंगे। ये देखिए बच्चों, आप राम नरेश त्रिपाठी के कवि परिचय के बारे में देखेंगे। पहले फर्स्ट वन, उनका पूरा नाम पंडित राम नरेश त्रिपाठी। उनका जन्म 4 मई 1881, मृत्यु 16 जनवरी 1962। कर्म क्षेत्र, इसका अर्थ क्या है? हाँ, वो हमेशा लिटरेचर में बहुत ध्यान देते थे, हिंदी लिटरेचर में। उनका मुख्य क्रिएशन रचनाएं प्रभु आनंदता, मिलन, मानसी आदि। और विषय रीज़न में उन्होंने क्या क्या लिखा है? पहले उपन्यास। उपन्यास का मतलब क्या है? नॉवेल्स। नाटक, ड्रामा, आलोचना गीत, पोयम, पद्य, बाल उपयोगी पुस्तक यानी गद्य। ये सब उन्होंने उनके विषय में सारा क्रिएट करके लिखा हुआ सब ये सब है। नेक्स्ट देखो, उनकी भाषा, लैंग्वेज, कड़ी बोली, हिंदी, उर्दू, ये 3 लैंग्वेज उनको मालूम है। उनको पुरस्कार उपाधि कौन सा मिला? हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार। अच्छा बच्चों, अब हम पद्य को जाएंगे। पहले मैं पद्य को एक बार पढ़ने के बाद चित्रों को दिखाकर उस पद्य के बारे में क्या बोला है उसे मैं चलाऊंगी। ये देखो बच्चा, पार्ट 4 में पहले मैं पद्य को सिखाती हूँ आपको। पार्ट 4 पद्य, तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हम देख रहे हैं नदी रात दिन हरदम बहती जाती है, जाड़ा गर्मी ऊंचा नीचा सब कुछ वह सहती जाती है, हम सुनते नहीं समझते हैं। ये दोहा हमने आधा चलाया है, इसका कंटिन्यूएशन हम बाद में देखेंगे। और इसमें कवि ने क्या क्या बोला, किसके किसके बारे, सारे प्रकृति के बारे में बोला है। और ये प्रकृति को कौन लाया है? भगवान, है ना बच्चों? हाँ, भगवान लाया है। जब बहुत पहले चिड़िया कैसे खुशी से गाती है, उसके बाद कलियाँ और दुनिया कैसे मुस्काती है उसी वजह से, और खुशबू की लहरें वहाँ कैसे आती है, ये सब कौन क्रिएट किया है? हाँ, भगवान ने। जब छम छम बूंदे, हाँ, बारिश के बारे में बोला है, मैदान में हरियाली के बारे में बोला है, ठंडी ठंडी हवा के बारे में बोला है। ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है हमें। लेकिन भगवान को ये बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या बोला है? ये सब भगवान का देन है। इस प्रकार रात दिन में और झाड़ा में नदी क्या करती है? हाँ, ऊंचा नीचा ऊपर जाके आती है, पूरे को वो टॉलरेट करके सहती है और सुनती नहीं, लेकिन पूरा नदी कुछ सुनता नहीं लेकिन समझता है। ये अब मैं चित्रों के साथ आपको पढ़वाऊंगी। ये देखो बच्चों, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर क्या करती है, यहाँ पे देखो चिड़िया कितने अच्छे ईयरली मॉर्निंग सुबह उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। हाँ, बहुत खुशी के साथ कौन गाता है? हाँ,
चिड़िया, ये प्रकृति में ये भी एक है, भगवान की देन में ये भी एक है, गिफ्ट है ना बच्चों, सच है। सुबह चिड़िया उठकर इतना अच्छा खुशी के साथ गाती है। उसके बाद क्या स्टैंजा दिया, कलियाँ। अच्छा, कलियाँ कैसे क्या करता है उसे अब हम देखेंगे। ये देखो बच्चों, कलियाँ दरवाज़ा खोले। हाँ, कलियाँ क्या करती है, बर्ड्स, वो सूरज की किरण से, वो सनराइज से, हाँ, उससे कलियाँ ओपन करती है अपने दरवाजे को, और दुनिया को देखकर फूल क्या करता है, मुस्काता है, स्माइल करता है। और उसके बाद देखो, हाँ, खुशबू की लहरें, इसमें सारा पिक्चर्स मैंने आपको दिया है। जब घर में बाहर दौड़ कर जब कलियाँ खिलती है बागों में, उसकी खुशबू सारा जगह में फैलता है। हाँ, बाहर दौड़ कर आता है, तब हमारे कवि क्या बोलते हैं, हाँ, हे जग के सृजनहार प्रभु, क्रिएट करने वाले भगवान ही ये सारा क्रिएट किया है। तभी उनको अब याद आती है भगवान कितना अच्छा सौंदर्य से इस दुनिया को बनाया है। अब हम बूंद के बारे में देखने वाले। बूंद देखो कितना सुंदर, देखो वो कैसे आवाज़ करके आता है, छम छम बूंदें गिरती है। और बिजली आपने सीधे ही देखा, वो कैसे चमचमाती हुई शाइनिंग से आता है। और मैदान में सारा वन, बागों में हरियाली, हाँ, सारा प्रकृति देखो हरियाली लहराती है, वे उसको बहुत सुंदर दिखता है उसे देखने में, है ना बच्चों। यस, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली रहलाती है, हाँ, ये ग्रीननेस बहुत सुंदर वेव्स में रहता है। जब ठंडी हवा, हवा का चित्र मैंने आपको दिया है, देखो, हाँ, बहुत मस्ती से लहराती है, देखो बहुत हैप्पी से हवा लहराई है। इसे सब पहले बूंदों को देखकर बहुत खुशी हुए थे हमारे कवि, और बिजली को चमचमाते देखकर वो भी उनको खुश हुआ। और मैदान में जहाँ सारे बाग, गार्डन बहुत सुंदर है, हरियाली है, लहराती हुए वेव्स, हाँ, वो सब बहुत अच्छा, और ठंडी हवा बहुत सुंदर है, मस्ती ढोकर लाती है। इसे देखकर भगवान, हाँ, भगवान सारी हमारे कवि आके भगवान को कितने क्रिएटर के आदमी हो, हाँ, वैसे सोच रहे हैं हमें कवि, तब उनकी याद आती रहती है। अच्छा, अब हम नदी के बाद, हाँ, रात दिन को देखेंगे, जाड़ा गर्मी। हाँ, नदी क्या करता है, रात और दिन में हर दम बहती जाती रहती है। वो जाड़ा हॉट भी हो, समर भी हो, वो ऊंचे से नीचे पानी वैलीज आता है, और नहर का पानी वैलीज बहुत आता है। इस प्रकार सारे जगह को वो बहुत अच्छा सहती, टॉलरेट करके जाती है। तब हम सुनते नहीं, समझते न हैं। हाँ, हम सुनते नहीं, हाँ, लेकिन हम सुनते नहीं का मतलब क्या, प्रकृति सब सुनता नहीं लेकिन समझता है सबको। हाँ, इस प्रकार इस पद्य में मैंने आपको सारा चित्र दिखाकर बोला है। अब रात के बारे में देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब कवि क्या बोल रहे हैं। हाँ, तब नदी कितना ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे, कितना गर्मी हो ठंड हो, सारे जगह जाती है, वो समझती है, सुनती तो नहीं। तब कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कुछ कह जाती है सच है। हे जग के सृजन, भगवान को कितना अच्छा तुमने क्रिएट किया है इस दुनिया को, और प्रकृति को कितना सौंदर्य दिया है तुमने, और वो प्रकृति हमें सब कुछ समझाती है। ये तो सच है, ये इस पद्य में उन्होंने बोला। अब तारों की महफिल से हम देखकर क्या सजाती है तारा हमारे लिए, इस प्रकार हम ये पद्य में अब लास्ट पैराग्राफ देखने वाले हैं। अब ये देखो, तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उठता है, दिल की दुनिया जग जाती है। कुछ पता नहीं लेकिन ज़रूर वह हमें कुछ बताती है। ए जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तारा देखो कितना सुंदर है, और इसमें चांद का शान कैसे रहता है, और भी अच्छा सुंदर रहता है। उसका उजियाला, वो मूनलाइट का उजियाला उस तारों में कितना देखते रह जाएंगे, हमारी आँखें हमेशा देखते रह जाएंगे। भगवान की सृष्टि, यानी सृष्टि करता तो है वो, हाँ, भगवान सृष्टि करता है,
उनका इमेजिनेशन, भगवान का इमेजिनेशन बहुत अलग है बच्चों, है ना बच्चों। इसलिए वो भगवान है, हम लोग पापी इंसान हैं। सो तारों की महफिल, वो कितना अच्छा महफिल है, रात सजाती है डे एंड नाइट को। जब चांद शान से उठता है, हाँ, जो चांद आके क्या करता है, मून शान से बहुत प्राउड से ऊपर आता है, तब दिल की दुनिया, तब क्या होती है हमारी दिल, हाँ, ये दुनिया का दिल सारा वेकअप, जाग जाती है। पता नहीं लेकिन ज़रूर वह हमें कुछ पता, वो स्टार्स, मून, सन, ये सारा प्रकृति हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है ना बच्चों। यस, कुछ हमें बताती है, कुछ सिखाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हमारे कवि राम नरेश त्रिपाठी ने भगवान को इतना प्रशंसा किया है इस पद्य में, क्योंकि भगवान कितना अच्छा वो सृष्टि करता है, इसलिए ये जग को उन्होंने पैदा किया है। जग में प्रकृति को इतना सुंदर पैदा किया है, और इससे क्या चाहिए हर इंसान के लिए, प्रकृति नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं है, ये तो सच ही है। सच, भगवान वो प्रकृति को दिखा कर ही हमें सब कुछ सिखाता, वो कितना तकलीफ़ को सहता, कितने टॉलरेट करके हर मनुष्य को सब देता है। देखो पेड़ ले लो, पेड़ क्या करता है, अपने सारे फल को मनुष्य को देता है। नदी ले लो, पानी देता है। इस प्रकार एक एक उदाहरण हम प्रकृति को दे सकते हैं। मछली मट्टी में मिटता है, पानी में रहती है, लेकिन वो कौन खाता है, मनुष्य। ये सारा प्रकृति का देन इतना अच्छा है। भगवान ने प्रकृति को रखकर ही हमें पैदा किया है। सो प्रकृति कितना अच्छा सौंदर्य से भगवान ने सृष्टि करता है, इसलिए उन्होंने भगवान को बहुत बहुत इस पद्य में प्रशंसा की है। आज मैं यहाँ पे ये पद्य को समाप्त कर रहे बच्चों। आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। प्लीज़ बच्चों पढ़ाई में ध्यान दीजिए बच्चों। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो बच्चों। कोविड-19 में बाहर मत जाइए बच्चों। हाँ, ये पद्य को बार बार सिखाए। मैं जूम क्लास में आपको और भी अच्छा चला के आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।